गया हूँ उनके पास उस वक्त जब मुझे पता चला कि ये बिल तो 80,000 से बढ़कर 1,87,000 का हो रहा है। वो भी ये पहले वाला मीटर काट के ले गए हैं, तो पता चला है कि उसने क्या, मैंने कहा यार मीटर काटने का रीज़न तो बताओ ना, हम बिल भी जमा करवा देते हैं तो फिर भी आप मीटर काट के ले आते हैं। उसने असल में खाने पीने का साथ, तो मैं नहीं चाहता था इनसे उलझना, क्योंकि सरकारी अफसर है, वो हैं भी अफसर ही वो, हाय हाय लेकिन होते मुलाजिम हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो बनते अफसर हैं सारे। सारे अफसर ही हैं जी। मेरे लिए तो ये बादशाह हैं जी, ऑफिसर क्या है, मेरे लिए तो चेयरमैन वापटा है। मैं क्या कहूँगा, पीए के पास जाओ, उधर से डिमांड ऑफिसर, उधर मैं गया, उसने कहा कि मेरा डिमांड ऑफिसर साल हो गया, मेरा काम ख़त्म है, आप लैंड सुपरडेंट के पास। और एक क्योंकि इन सबको ये सब मीटर लगा के क्या उनको ये तो नहीं पता जो राजा बाबू हैं वो वाकई कहीं के राजा बाबू हैं, इनको 2 लाख रुपए बिजली का बिल कुछ कहते ही नहीं। यही समझ रहे होंगे, यही समझ रहे होंगे। मकान है और इनका जो मीटर है वो भी नहीं लगा, लेकिन इनको जो बिल है वो 1,87,000 के करीब आ गया है। मैं हाफिज मोहसिन काबू तो बेटा वो ना डिमांड नोटिस आपने दिया, ना आपने वो मीटर दिया है मुझे। कह रहे जी आपने टेलीफोन किसको किया है? अच्छा, मैंने कहा यार मैंने टेलीफोन मैंने कहा सर मुझे साल हो गया, 5/10 को ये इसको इसने 20,000 रुपया लिया उमर ने, तो अब ये अभी 26/10 ये इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, 26/10 को मैं क्या मैं आपको कौन सा जी, कौन से मीटर की बात कर रहे हैं, कौन से डिमांड नोटिस की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये डिमांड नोटिस जो मुझे अभी मिला है 20 तारीख को, 26 को मैं ये भी देखें ना मार्क किया है इसने अपना SDO साहब ने, ये 26 है, 80,000 के बिल में से 1100, और पहले तो मुझे कहते हैं 80,000 जमा करवाओ आपको मीटर भी दे देते हैं। मैंने कहा यार मीटर ही नहीं मुझे मिला। तो जो मीटर, अच्छा मीटर आपके दरवाजे पे नहीं लगा, मीटर किसी और जगह पे इन्होंने लगा दिया, लेकिन बिल उन्होंने आपके एड्रेस पे निकलवाया हुआ है। निकलवाया हुआ है बिल, मीटर पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। सही। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़, प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रफ़ीक उर्फ राजा बाबू। ये एक इस घर में जो आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये 2.5 से 3 मरले का तकरीबन मकान है और इनका जो मीटर है वो भी नहीं लगा, लेकिन इनको जो बिल है वो 1,87,000 के करीब आ गया है। ये सारा मामला है क्या, और बिल इनको 1,87,000 क्यों आया, इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा राजू, क्या मसला बना, आपका मीटर भी नहीं लगा और 1,87,000 पे बिल आ गया आपको? ये तो वापडा वालों की मेहरबानी है जी, वो आप उनसे हमने वापडा वालों के जो कारनामे वो तो बहुत सुने थे कि यूनिट टैक्स डाल देते, चलो मीटर लगा, लेकिन आपका जो है मीटर भी नहीं लगा, उसके बावजूद आपको 1,87,000। ऐसा कारनामा है कि आपने कभी ना पहले सुना होगा ना बाद में सुनेंगे ये इंटरव्यू के बाद, क्योंकि ये लोग नहीं करेंगे ऐसा। बेटा इधर 14-15 साल हो गए जो मीटर आपने नीचे देखा वो लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये हम लोग क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से फारग हैं, कारोबार नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री बंद है, हम तो कम पसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कम पसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये 3 मरले का प्लाट था मेरे पास, तो मैंने ये छोटे छोटे 6 कमरे बनाए हैं। चलो यार मेरा कुछ सिलसिला चलता रहेगा, गुजारा हो जाए, ज़िंदगी की पटरी चलती रहे। गवर्नमेंट भी पैसे पहले हमें मदद देती थी, फंड वगैरह देते थे, अब नहीं दे रहे हैं। ये मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों के फार्म वगैरह जमा करवाए हुए हैं कि मैडम साहब उधर भी ख्याल करें, तो फंड वगैरह नहीं मिलते हैं, तो ये कम पसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये किराए पे मैंने दिए हुए हैं, 6 कमरे हैं छोटे छोटे, ये आपके सामने ही है। इनका किराया मैं लेता हूँ 6,000। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई साजो सामान भी इतना नहीं है, ना AC ना कोई गैस, एक बल्ब जल रहा है और एक पंखा है। तो 6 कमरों में जो है सब गरीब लोग रहते हैं, एक बल्ब और एक पंखा, क्योंकि इन सबको ये सब मीटर लगा के। क्या उनको ये तो नहीं पता जो राजा बाबू हैं वो वाकई कहीं के राजा बाबू हैं, इनको 2 लाख रुपए बिजली का बिल कुछ कहते ही? यही समझ रहे होंगे, यही समझ रहे होंगे बेटा कि राजे भी थे किसी टाइम में यार, सदा बातचीत तो अलग ही है ना, अच्छा बुरे वक्त तो आ जाता है बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम जिंदा तो लोग हैं, लोगों को खुश करने वाले लोग हैं, सारी दिन लोगों के लिए काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने भी बुज़दिल नहीं है। बहरहाल वक्त जब आपका बिल 1,87,000 पे आ गया, आप बिल लेके वापडा के दफ्तर गए तो उन्होंने क्या कहा? बेटा मैंने नहीं, मुझे तो पता ही नहीं बिल 1,87,000 हुआ है।
हुआ ऐसे कि इधर का लाइनमैन है उमर, वो मेरे बेटे का दोस्त था। उसने कहा यार आप लोग ऐसा करो कि आप एक मीटर और लगवा लो, मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं मीटर आपको लगवा देता हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बुला के उसके सामने 20,000 रुपये उसको दे दिया। वो भी इन किराएदारों से लेके, ये गवाह हैं किराएदार, इन्होंने कहा था ये मीटर और लगवा दे, बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि ज़्यादा डालते थे ना इसमें। तो वो जनाब अली उसको 2022 में 5 अक्टूबर 10 को इसको 20,000 रुपया दे दिया नए मीटर के लिए। नए मीटर के लिए। मेरे बेटे का वीज़ा बाहर से आ गया, वो चला गया सऊदी अरब। अब आ गया काम मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे रूबरू करवा गया था कि यार ये उम्र से मीटर लेके लगवा लें। ठीक है। अब उम्र से महीना तो मेरा राब्ता कायम रहा, टेलीफोन पे जी आ जाए कल आए, चक्कर लगाता रहा। मैं उधर से साइकिल पकड़ के उधर चले जाना, उधर तो ऐसे चक्कर लगते रहे। चक्कर वाला महीने के बाद मैंने टेलीफोन किया, इसने व्हाट्सएप नंबर दिया था मेरे पास, तो ये बटनों वाला मोबाइल है। बार मैं फ़ोन किया मैंने, तो कहता है जी हाँ जी हेलो कौन। मैं कहा यार मैं हाफिज़ मोहसिन काबू। तो बेटा वो ना डिमांड नोटिस आपने दिया, ना आपने वो मीटर दिया है मुझे। कहता जी आपने टेलीफोन किसको किया है। मैंने कहा यार मैंने टेलीफोन आपको किया, आप ही उम्र लाइनमैन है, आपने मुझे नंबर दिया है। कहता जी इधर 5-6 उम्र है। जब काम शुरू हुआ जहाँ से 5-6 उम्र है, आपने किस उम्र को बोला। मैंने कहा यार लाइनमैन जिसका नंबर दिया है वो वही उम्र है। कहते जी मैं नहीं जानता तुहानू। वो इसी तरह ना जनाब अली चलते साल गुजर गया। फिर मैं SDO के पास गया, मैंने कहा सर मुझे साल हो गया है, 5/10 को इसने 20,000 रुपया लिया उम्र ने। तो अब ये अभी 26/10 ये इसके ऊपर डेट लिखी हुई है। 26/10 को मैं आपके पास आया हूँ ना, 20/10 को मैं गया हूँ SDO के पास। उसने कहा जी मेरे PA के पास जाओ, उधर से डिमांड नोटिस था। उधर मैं गया, उसने कहा जी मेरा डिमांड नोटिस तो साल हो गया, मेरा काम ख़त्म है, आप लैंड सुपरडेंट के पास जाएँ। अभी लैंड सुपरडेंट के पास गया हूँ, तो लैंड सुपरडेंट जी वो जी कौन सा जी किसी वो सीधे मुँह बात ही नहीं करते हैं यार। अफसर है, सरकारी अफसर हैं, वो हैं भी अफसर ही वो, लेकिन होते मुलाजिम हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो बनते अफसर हैं, सारे अफसर ही हैं जी। मेरे लिए तो ये बादशाह हैं जी, ऑफिसर क्या है, मेरे लिए तो चेयरमैन वापटा है, मैं क्या कहूँगा। अच्छा जी, वो साल के बाद जो आगे कार्रवाई हुई, साल तक तो डिमांड नोटिस नहीं मिला, साल बाद के बाद डिमांड नोटिस मिला। फिर मैं SDO के पास गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मार्क किया मेरे सिस्टम के पास जाओ, ये मैंने आपको दिखाया। मैं उनके पास गया हूँ, ये देखें SDO साहब ने साइन किए। लेकिन उसके बावजूद इनका भी जो मसले थे वो हल नहीं हुए, ऐसे ही। अच्छा वो बेटा क्या हुआ फिर, खैर मैं फिर SDO के पास गया, उसने साइन किए। उसने कहा यार मेरे PA के पास चले जाओ। उसके पास चला गया, उसने कहा मेरा काम तो ख़त्म हो गया, मैंने तो डिमांड नोटिस बना दी है, आप लैंड सुपरडेंट के पास चलो। लैंड सुपरडेंट कौन से मीटर की बात कर रहे हैं, कौन से डिमांड नोटिस की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये डिमांड नोटिस जो मुझे अभी मिला है 20 तारीख को, 26 को मैं ये भी देखें ना मार्क किया है इसने अपना SDO साहब ने, 26 है ये साल का बिल। ये पहले मीटर का बिल है जो हम बाकायदगी से, कभी मैंने बिलों का बसा नहीं खाया, भूखे रह लेंगे लेकिन बिल पहले देते हैं, 4-5 दिन पहले, ये उसका बिल है। अच्छा अब जनाब अली मैं इधर कुछ सियासतदान लोग हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने उमर को इसको खादिम साहब को टेलीफोन किया कि यार ये ऐसा मेरा बंदा है अपना ख़ास, तो थोड़ा ख्याल करो। उन्होंने जनाब अली मुझे ये 80,000 के बिल में से 1100 और पहले तो मुझे कहते हैं 80,000 जमा करवाओ, आपको मीटर भी देते हैं। मैंने कहा यार मीटर ही नहीं मुझे मिला। जो मीटर, अच्छा मीटर आपके दरवाजे पे नहीं लगा, मीटर किसी और जगह पे इन्होंने लगा दिया, लेकिन बिल उन्होंने आपके एड्रेस पे निकलवाया हुआ है। बिल मीटर पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए ना। फिर
ये 26 तारीख से कार्रवाई शुरू हुई। मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके अपने एक दोस्त के पास गया। उसने अच्छा, इस वक्त मौजूदा बताएं कि जब आप लास्ट टाइम जब गए वापदा के दफ्तर, उन्होंने क्या कहा आपको लास्ट बार? लास्ट टाइम बेटा मैं गया हूँ उनके पास, उस वक्त जब मुझे पता चला कि ये बिल तो 80,000 से बढ़कर 1,87,000 का हो गया। वो भी ये पहले वाला मीटर काट के ले गए हैं, तो पता चला है कि उसने क्या, मैंने कहा यार मीटर काटने का रीज़न तो बताओ ना, हम बिल भी जमा करवा देते हैं तो फिर भी आप मीटर काट के ले आते हैं। उसने असल में खाने पीने का साथ, तो मैं नहीं चाहता था इनसे उलझना, क्योंकि अदारों के साथ टक्कर नहीं लेनी चाहिए। शहरियों का काम है, हम लोग वैसे भी शरीफ लोग हैं, इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि चलो यार कोई बात। अब जनाब अली वो जो था लैंड सुपरटेंडेंट, उसने कहा जी मैं आपका बिल ख़त्म करवा देता हूँ, आप मेरे साथ चले चूँ उधर इनका हेडक्वार्टर। वो चला गया उधर, रास्ते में उसे 20,000 रुपया ले लिया, यार आगे खर्चा वर्चा देना, ये है वो है। मैंने कहा चलो यार, जो बिल था वो तो था एक साइड पे 20,000 की अलग चलो डंडी मार दी। मैंने कहा चलो यार 20,000 दे देंगे तो फिर भी 60,000 बच जाएगा। ये बापटा वाले इनसे टक्कर लगानी तो बहुत मुश्किल है, नहीं लगानी चाहिए। वो 20,000 दे दिया। उधर गया, उधर जाके मुझे 2-3 कमरों के चक्कर लगवा के, तो ये जो 2024 की ये कापी जो दी थी जिन्होंने, जिस पे इन्होंने ख़त्म किया था, इन्होंने काम किया, उसकी फ़ोटो कापियाँ लगवा के मुझे काले रंग की ये मुझे दे दी, और मैं हो गया फ़ारग। मैंने कहा यार ये ना अब मेरा जो है सिस्टम ये देखें, ये जालसाजी की ना, ये कापियाँ उसी की निकलवा के मुझे दे दी, ये आपका बिल ख़त्म हो गया। मैं मुतमिन हो गया, मैं फ़ारग अपने घर पे बाजू नीचे रख के गर्दन के सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अब ये 4-5 महीनों से ये रोज़ाना मीटर काट के, कभी हफ्ते बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 15 मिनट बाद, ये पहले वाला मीटर काट के ले जाता। ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा 4,000 5,000 दिया, ला के लगवा लिया, 500 लगाने वाले को दिया, 5,500 रुपया मुझे पड़ता था। यानी उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना लिया मुझे। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। मैं रीज़न क्या है, क्यों आप बार बार मीटर कर रहे हैं, क्यों हमें तंग कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं यार मुझे बूढ़े बंदे को, क्यों मैं साइकिल चला चला के तंग आ गया हूँ। मैं कभी चूँ में होता हूँ, कभी वो इधर भेज देते हैं, आप उधर भेज देते हो। फिर उसने उमर ने बताया ये जो आपका दूसरा मीटर है उसका बिल अदा करें तब आपको मीटर मिलेगा, जो मीटर लगा ही नहीं है। बेटा मेरी परेशानी पड़ी हूँ, मीटर काट के लै जाते हैं। जी नाज़रीन, इनकी स्टोरी देखें कितनी इंटरेस्टेड है कि एक इन्होंने मीटर अप्लाई किया, जो मीटर इन्होंने काफ़ी अर्से पहले अप्लाई किया था उसका बिल यहाँ नहीं आया, बल्कि बिल इनको आ रहा, और मीटर जो रीडर था या लाइनमैन था उसने मीटर किसी और एड्रेस पर जाके लगा दिया, और उस वहाँ जो मीटर जो यूज़ हो रहा था बिल इनको आ गया। जब वो बिल इनको आया, जब इन्होंने इदारों से कॉन्टैक्ट किया तो वहाँ पर उनका बिल ख़त्म कराने के लिए पहले तो वो इनके इसके ऊपर आ ही नहीं रहे थे कि ये इनका मीटर का जो बिल है वो पहले जमा कराएं फिर हम इनको देंगे। हालांकि इनको डिमांड नोटिस भी नहीं आया, किसी और जगह पे इनका मीटर लगा दिया गया। फिर इनको जब बिजली का बिल जब आ गया तो फिर उन्होंने कहा जी हम ये नाम का तो मीटर तो मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मीटर मेरे दरवाजे पे नहीं लगा, ये मीटर कहीं और लगा हुआ, और बिजली का बिल क्या कहते हैं मुझे पे करना पड़ा, और बिल भी 1,87,000 का। जब यहाँ का जो लाइनमैन से जब इन्होंने कांटेक्ट किया, उमर नाम है, उसने कहा जी अच्छा ये मैं आपका बिल कहते हैं ख़त्म करा देता हूँ। तो लाइन सुपरिटेंडेंट ने कहा जी हम आपका ये बिल ख़त्म करा देते हैं। जो लाइनमैन था उन्होंने इनसे 20,000 रुपया भी ले लिया, 20,000 भी ले लिया, और बिजली का बिल भी इनसे ख़त्म नहीं कराया, और अभी तक इनको बिल आ रहे हैं। हमारी अपील है मरियम नवाज से कि ये जो इदारे में ये कहते हैं इस तरह के जो कहते हैं घपले किए जा रहे हैं उनको इनसे निपटा जाए, सख्ती से निपटा जाए। और वो जो इनका जो पुराना मीटर था उस मीटर को भी वो बार बार उतार के लेके चले जाते हैं। उन्होंने इनको ब्लैकमेल करने शुरू कर दिया कि आपका जो कहते हैं पुराना मीटर जो इशू हुआ हुआ उसका बिल देंगे तो आपका ये नया दोबारा पुराना मीटर बहाल करेंगे। वो इसको खर्चा पानी दे देते थे ताकि पुराना मीटर जो लगा हुआ वो इनको लगा रहे, लेकिन उसने मुसलसल ब्लैकमेल शुरू कर दी, इनसे पैसे खाने शुरू कर दिया। वो इनका मीटर उतार के लेके चला जाता और इनसे 4 पैसे ले लेता। लेकिन ये अभी तक इतने तंग आ गए हैं और मीडिया के सामने आ गए हैं कि हमें इन इदारों से बचाया जाए। क्या कहेंगे मरियम नवाज को? कि मरियम नवाज से मेरी हाथ मांगकर गुजारिश है कि गरीब लोगों के हाल पे रहम खाएं और मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा जो बगैर मीटर के बिल है ये ख़त्म किया जाए, बल्कि वो मीटर ही ख़त्म किया जाए।
जो आपको आपको लगे ही नहीं है, जो आपके घर पे लगे ही नहीं है, जो किसी और का किया आप भुगत रहे हैं। हाँ, आपकी आंटी बीमार है इसी काम में वो बीमार है। हम तो लोग बेरोज़गार हैं, फिल्म इंडस्ट्री हमारी बंद है। पहले गवर्नमेंट हम लोगों की मदद करती थी, अब भी कभी कभी लोगों की करती है। अभी वो चीमा साहब बीमार हुए थे, मरियम साहबा गई थी उनकी खबर लेने के लिए, उनकी कुछ माली इमदाद। मैं कहता हूँ हमें माली इमदाद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों का वक्त अच्छा गुजर रहा है, लेकिन हमारे साथ ये देखें, मरियम नवाज़ साहिबा से भी ये अपील करें, मरियम नवाज़ साहब आप इन इदारों को ठीक करें ताकि ये ऐसे जो कारनामे हो रहे हैं ये ना हो, क्योंकि वापडा आगे ही जिनके मीटर लगे हुए हैं उनको ओवर बिलिंग तो आता ही आता था, लेकिन जिनके मीटर नहीं लगे हुए उनको तो कम से कम बिल ना आए। ये एक गरीब कहते हैं इंसान है, और ये आप मेरे सामने भी देख सकते हैं पीछे इनके घर की क्या हालत है। इस घर को 1,87,000 रुपये बिल आया, जहाँ पे एक बल्ब और एक पंखा चलता है। खुदारा इस ऐसे जो इदारे हैं और ऐसे जो क्या कहते हैं चालबाज इंसान इदारों में भर्ती हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि इन जैसे इंसानों के साथ अच्छा सलूक करें और इनके जो बिल आए हुए हैं उसको भी ख़त्म किया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।